नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि मैथ की एक शानदार ट्रिक लेके आया हूं और ट्रिक नंबर है 42। इससे पहले 41 ट्रिक मैं अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी जाके मैथ की अच्छी अच्छी ट्रिक सीख सकते हैं। आज की जो ट्रिक है वो रेलगाड़ी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चन को हम मात्र बिना कॉपी पेन चलाए भी कर सकते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो चाल बराबर हमारा क्या होता है, आपको पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ये तो आप सभी को पता होगा आई होप। चलिए अब देखिए, इसमें चाल निकालनी है तो दो आपको यहाँ पे दूरी दे रखी है और दो समय। देखो, एक दूरी दे रखी है 122 मीटर, एक दे रखी है 210 मीटर। एक समय दे रखा है 17 सेकंड, दूसरा दे रखा है 25 सेकंड। अब करना क्या है, पहली दूरी आपको यहाँ लिखनी है और दूसरी दूरी आपको यहाँ लिखना है। पहला समय आपको यहाँ लिखना है और दूसरा समय मतलब आपको यहाँ लिखना है। करना कुछ नहीं है, आपकी पहली दूरी है ना 122, वो लिख लो, और दूसरी दूरी कितनी है 210, ये लिख लो। बस इनका अंतर ले लो और कुछ भी नहीं करना है। तो इनका अंतर जो आ जाएगा आपका 88 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 88 मीटर। अब समय देखिए, पहला जो समय है वो 17 सेकंड है और दूसरा जो समय है वो आपका है 25 सेकंड। इनका अंतर ले लो आप, तो आपका आ जाएगा 8 सेकंड। बस कुछ नहीं करना है, दोनों दूरी का अंतर, दोनों समय का अंतर ले लो। तो हम कह सकते हैं कि 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पार करी होगी रेलगाड़ी, तो उसको 88 मीटर की उसकी दूरी लगी होगी और समय कितना लगा होगा, 8 सेकंड। तो बस दूरी हमें पता चल गई और समय भी पता चल गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो दूरी कितनी आ गई 88 मीटर और समय कितना आ गया आपका 8 सेकंड। तो उसको काट लो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो आपका आ गया 11 मीटर सेकंड। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ये क्या हो जाएगा, आंसर। बस आप इसको माइंड में भी सॉल्व कर सकते थे कि दोनों का अंतर लेके समय का और डिवाइड कर दिया, आपका डायरेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन किलोमीटर में पूछता है, किलोमीटर घंटे में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 18/5 से इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका किलोमीटर घंटे में आ जाएगा। देखो 18 एकम 18, एक हासिल दिया, 18 एकम 18 और एक 19 बटे में 5। अब इसको भाग कर लो तो हो गया आपका 5 3 15, 4 हासिल दिया, 5 9 45, 3 हासिल दिए, 5 छक्के 30, तो आपका 39.6 किलोमीटर घंटे में आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में किलोमीटर घंटे में है तो आप किलोमीटर घंटे में आंसर निकालेंगे, और अगर मीटर सेकंड में है तो आपका 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में रेलगाड़ी की दूरी भी पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलो वो भी बता देता हूँ। तो हमारा जो आंसर आया ना 11, इस 11 की मल्टीप्लाई आप किसी भी समय से कर दो, आपकी दूरी आ जाएगी। किसकी, रेलगाड़ी की। कैसे, देखो हमारा पहला जो समय था वो कितना दिया 17 और दूसरा समय दिया हमारे पास 25। अब इस 11 की उठा के आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इस 11 की मल्टीप्लाई चाहे इसमें कर दो, दोनों से आपका आंसर सेम आ जाएगा। देखो 11 सत्ते 7 हासिल दिए, 11 कम 11 और 7 18। अब इसमें से देखिए ये तो आ गई आपकी कुल दूरी। अब हमारी कुल दूरी और हमारी पहली दूरी कितनी थी 122, तो लेस कर दो यहाँ पे 122, तो आपकी आ जाएगी 65, तो आपकी दूरी आ जाएगी 65 मीटर। आप इससे भी निकाल सकते हो। देखो 11 पंजे 55, 5 हासिल दिया, 11 दूनी 22 और 5 27, और आपकी दूसरी दूरी थी 210, इसमें से आप 210 घटा दो तो भी आपका 65 आएगा। तो दोनों से आप दूरी निकाल सकते हैं रेलगाड़ी की। अगर रेलगाड़ी की दूरी पूछेगा तो आप रेलगाड़ी की दूरी निकालेंगे, वरना यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो आप 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत जल्दी मैं कराऊंगा ताकि आप इसको आराम से करें। अब देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में बस ये देखना है आपको दूरी कितनी है। यहाँ पे 162 है और दूसरी दूरी आपकी कितनी है 120। तो 162 में से 120 आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 42। ठीक, ये तो हो गई आपकी दूरी। और समय देखते हैं, पहला दिया है 15 सेकंड और दूसरा दिया है आपका 18, तो आप इधर लिख ली। तो समय का जो अंतर आया है वो 3। तो चाल बराबर क्या होती है आपको पता है, इसमें चाल ही तो पूछी है। तो देखो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे में समय। तो हमारे पास 42 मीटर की दूरी तय करी उन्हें 3 सेकंड में, तो 42 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे, काट लो तो आपका आएगा 14 मीटर सेकंड।
आपका आंसर आ गया। अगर किलोमीटर घंटे में पूछेगा तो बस कुछ नहीं करना है, इस 14 की 18/5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 18 चौक 72, 7 हासिल दिए, 18 का 18 और 7 आपका हो जाएगा 25/5। जब इसको भाग करेंगे तो 50.4 किलोमीटर घंटा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर इस क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा तो वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, बस आपका जो आंसर आया ना 14 की, मैंने बताया था ना, चाहे इस वाले में गुणा कर दो और चाहे इस वाले समय में गुणा कर दो, आपका दोनों से आ जाएगा। तो इस वाले की गुणा में चलो इसमें से कर दे रहा हूँ, 15 में कर दे रहा हूँ 14 की, तो आपका आ जाएगा 210। और 210 में से पहली दूरी कितनी है 162, आप घटा लो 162 को, तो यहाँ से 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचे 10, 10 में से आपके गए, सॉरी मैंने दूसरे वाले में गुणा करी है ना, दूसरे वाले समय में, तो 120 में से घटाएंगे, कितने में से 120 में से, तो आप 120 में से घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 9 और ये आपका 90, तो 90 मीटर आपकी क्या हो जाएगी दूरी। अगर पहले वाले में से निकालेंगे तो देखिए मैं पहले से भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ, 14 गुणे और पहला वाला कितना समय दिया था आपका 18, तो आप यहाँ से 18 से गुणा कर देंगे, 18 चौक 72, 7 हासिल लिए, 18 का 18 और ये हो जाएगा आपका 25। अब इसमें से घटा लीजिए, पहली वाली दूरी कितनी 162, तो देखिए 2 में से 2 गया 0 और 15 में 6 गया 9, तब भी आपका 90 ही मीटर आएगी और यहाँ पे भी 90 आएगी। अगर आप इस 14 की इसमें गुणा करेंगे तो पहली वाली दूरी घटाएंगे, और अगर इसमें गुणा करेंगे तो दूसरी वाली दूरी घटाएंगे, तो आपका दोनों में से रेलगाड़ी की दूरी आ जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको। देखिए एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, अब देखो इसमें लंबाई पूछी रेलगाड़ी की, तो कुछ भी तो माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहली दूरी है आपकी 800, दूसरी है 400, इनका अंतर आएगा आपका 400, समय पहला है 100, दूसरा है 60, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 40। 400 को 40 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका 10 आ गया, माइंड में सॉल्व हो गया। अब देखिए इस 10 की गुणा आप चाहे इस वाले समय में कर दो और चाहे इस वाले समय में कर दो। अगर पहले वाले समय में करोगे तो पहली वाली दूरी घटा दो, अगर दूसरे वाले में करोगे तो दूसरी वाली, माइंड में सॉल्व हो गया। 10 की गुणा जब मैं 100 में करूँगा तो 1000, और 1000 में से जब मैं 800 घटाऊँगा तो माइंड में 200 मीटर हमारी क्या जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। चलिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। देखिए 800 मीटर पहली मेरी दूरी थी, दूसरी मेरी 400 थी, तो इसमें से मैं घटाऊँगा तो इनका अंतर कितना जाएगा 400 मीटर दूरी। अब देखिए समय का पहला कितना था 100, दूसरा मेरा है 60, इनका अंतर कितना आया 40, तो 4 बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी आ गई मेरी 400 और समय मेरा आया 40, जो 40 दाएँ 410 आया ना मीटर सेकंड। अब इस समय की आप इसमें गुणा कर दो, तो देखिए 10 की गुणा जब मैं 100 में करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 1000, तो ये तो आ गई मेरी कुल दूरी। अब कुल दूरी में से मैं पहली दूरी घटा दूंगा तो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, तो देखिए 200 मीटर आ गई। सॉल्व हो गया चुटकियों में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। थैंक यू।